Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss permanent tissues. In permanent tissues we will focus on epidermal and ground tissues. Okay, permanent tissues जो हैं basically ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी वो सेल्स जो हैं क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं जब वो मेच्योर होना शुरू हो जाएंगे, यानी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी एज जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी उन टिश्यूज़ की, वो ओल्डर होते जाएंगे, तो वो जितने जो है वो एज उनकी ज़्यादा होगी तो हम क्या कहते हैं कि वो जो टिश्यूज़ हैं वो मेच्योर होना शुरू हो गए। जिस तरह हम अपनी एज की बात करते हैं तो पहले हम क्या किस कैटेगरी में आते हैं कि हम यंग होते हैं, छोटे होते हैं, उसके बाद जो है वो हम मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बड़े जो हम कहते हैं कि बड़े हो गए हैं, वो उतने मेच्योर हो गए हैं और ओल्डर एज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जब ये मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं तो वो मेच्योरिटी में वो किस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ओरिजिनेट होने का मतलब क्या है कि बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही मेच्योर होके क्या बना देते हैं, परमानेंट सेल्स बना देते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। और ये जो टिश्यूज होते हैं इनके जो सेल्स हैं इनमें एबिलिटी फिर नहीं रहती डिवाइड होने की। इसको हम इसी तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी भी जो सेल्स की फंक्शनिंग है वो स्लो होना शुरू हो जाती है, हमारे जो वर्किंग है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। हम उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते जिस एनर्जी के साथ हम जब यंग होते हैं या एक ग्रोइंग एज में होते हैं तो करते हैं। तो प्लांट्स में भी इसी तरह से होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाना शुरू होती है तो उनमें जो डिवाइड होने की एबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि वो किस में चेंज है, वो परमानेंट टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, यानी वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब जो है इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, थ्री जो है टिश्यूज में, एपिडर्मल टिश्यूज है, ग्राउंड टिश्यूज है, स्पोर टिश्यूज है, और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मस का वर्ड जो है ये आपने छोटी मतलब क्लासेस में भी आप प्रीवियस जो है वो आप अपनी क्लासेस में इसको पढ़ के आए होंगे। एपिडर्मिस के जो है यानी जो लेयर है, बाहर की लेयर हम कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर जो होती है प्लांट्स के, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और उसकी जो है कंपोजिशन में जो है ये टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, यानी एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे कवर द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को यानी प्लांट की जो अपर लेयर है, जिस तरह हमारी एपिथेलियल होती है इसी तरह से प्लांट्स में एपिडर्मिस होती है। और इस एपिडर्मिस को बनाने में जो सेल्स हैं वो कहते हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं और वो उनको क्या करते हैं, कवर करते हैं। और बेसिकली कवर करने का मतलब क्या है कि वो प्लांट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, यानी एक बैरियर के तौर पे वो काम कर रही है किसके दरमियान, इनर जो भी फंक्शनिंग हो रही है प्लांट की, इनर पार्ट्स हैं और एक इन्वायरमेंट है, तो उनके दरमियान में आगे ना जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, जिसने प्लांट को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, जो आपस में ज्वाइन करके इन टिश्यूज को बनाते हैं। और इन्हीं में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये स्टोमेटा वगैरह है। अगर ये हम बात करते हैं रूट्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन इनके लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके, फंक्शन बेसिकली हमने क्या कहा कि इन्होंने क्या करना होता है, एज अ बैरियर ये काम करती है। अगर मैं यहाँ पे आप देखें कि ये है आपके सामने एक हमारे पास ये लीफ का स्ट्रक्चर है। इस लीफ के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये अपर लेयर जो है ये क्यूटिकल की लेयर होती है, जो थिन जो शाइनी लेयर सरफेस। अगर आप एक लीफ लेते हैं, लीफ का जो अपर शाइनी पोर्शन होता है तो
उसके ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, वो क्यूटिकल की लेयर होती है, जो शाइनी लेयर होती है, ठीक है। उस क्यूटिकल की लेयर के अंदर जो है, ठीक है, उस उसके नीचे वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो एपिडर्मिस है। उसके नीचे वाले पोर्शन को आप क्या कहते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। उनके दरमियान में ये कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर की कंपोजिशन भी उन्होंने बताई हुई है कि यहाँ पे ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे ये व्हाइट प्लांट्स में जो है हमें पता है कि वैक्यूल बड़ा होता है, लार्ज होता है, और सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको टर्जिडिटी देने के लिए। उसके बाद जो है उसकी सेल वॉल जो है वो उसका आपको दिखाया हुआ है साइटोप्लाज्म, ये जो ब्लू पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है, ठीक है। और जो है ये साइड पे जो है ये उसका न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ये सेल्स हैं, और ये अपर एपिडर्मिस की बात की थी हमने, ये लोअर एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। और उसके भी नीचे वाले पोर्शन में हमने क्या कहा, क्यूटिकल की लेयर होती है। यहाँ पे देखिए ये स्टोमेटा, ये गार्ड सेल है, और ये स्टोमेटा, ये स्टोमा है। स्टोमा ये एक जो यहाँ पे ये ओपनिंग है, ये बेसिकली ये स्टोमा है, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अगर ये एपिडर्मल जो है ये लीव्स में प्रेजेंट है, तो लीव्स में इन्होंने क्या करना, स्टेम और लीव्स में इन्होंने सेक्रीट करना है क्यूटिन को। क्यूटिन बेसिकली क्या है, क्यूटिन एक वैक्सी केमिकल होता है, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द दिस क्यूटिकल लेयर, ठीक है। और इसने क्या करना है, इसने कोट कर देना है किसको, ये जो प्लांट की जो एपिडर्मिस है उसकी कोटिंग करनी है। क्यों कोटिंग करनी है, मेन पर्पस क्या है इसका, कि इसने प्लांट को अवेपोरेशन से बचाना है। अवेपोरेशन हम क्या कहते हैं कि जो मैक्सिमम वाटर लॉस है वो जो है नहीं होने देना, तो वहां पे इनका मेन पर्पस ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये रूट्स में प्रेजेंट है तो रूट्स में इसने क्या करना है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स करवाना है वहाँ पे, ठीक है। रूट्स में ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स जो हैं उनमें उन्होंने लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है रूट हेयर्स ने। और लार्ज सरफेस एरिया अगर रूट्स में होगा तो उसने क्या प्रोवाइड करना है, वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स की क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन करवाएगा। Okay, epidermis tissues have specialized structure that perform specific function, for example, root hair and stomata. ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं ना कि ये जो वैक्सी मटेरियल होता है, इस वैक्सी मटेरियल ने पहली बात तो ये कि इन्होंने इसको बचाना होता है किससे, एवेपोरेशन को प्रिवेंट करना होता है। सेकेंडली हम कहते हैं कि अगर कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उसको भी ये रोकता है। इसके अलावा जो है वो मैकेनिकल इंजरी से भी इसको प्रोटेक्ट करता है, लीफ को, स्टेम को। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं, ये जो क्यूटिकल की लेयर बनी होती है उसके ये सारे फंक्शंस हैं। Okay, now we will discuss the ground tissues. Ground tissues जो है आज सिंपल टिश्यूज, हम सिंपल टिश्यूज की कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। ये पहले हमने पढ़ी थी एपिडर्मल टिश्यू, सेकंड हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू की कंपोजिशन क्या है, ये टिश्यूज मिलके बने होते हैं पैरेन्काइमा सेल से। पैरेंट का मतलब होता है बिसाइड, और काइमा का वर्ड कहीं भी यूज होगा, इसका मतलब होता है इनफिलिंग। पैरेंट, बिसाइड्स, काइमा, इनफिलिंग, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये सेल्स जो है वो प्लांट्स में बहुत ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और मेन पर्पस क्या है जो इनका, वहाँ पे ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आप अगर यहाँ पे देखें, अगर ये एक प्लांट है, इस प्लांट के जो है इस पार्ट को आपने जो है वो दरमियान से कट करके देखते हैं तो आपको ये वाला पोर्शन इस तरह से नजर आएगा। इस पोर्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये डर्मल टिश्यूज है या एपिडर्मिस है, जो अभी हमने एपिडर्मल टिश्यूज है इसमें। और इससे नेक्स्ट जो है ये जो राउंड शेप के आपको स्फेरिकल शेप के जो टिश्यूज नजर आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये ग्राउंड टिश्यूज हैं। और ये किन सेल से मिलके बनते हैं, ये पैरेन्काइमा सेल से मिलके बनते हैं, और ये बहुत ज्यादा होते हैं प्लांट्स के अंदर। और ओवरऑल हमने क्या कहा कि ये राउंड इन शेप है, यानी ये स्फेरिकल होते हैं। और ऑन द पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये फ्लैट होते हैं, यानी ये दरमियान से ये स्फेरिकल होंगे, यहाँ से ये थोड़े से राउंड होंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन है वो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है यहाँ से ये फ्लैट है, ये फ्लैट होंगे।
और इनकी जो सेल वॉल है वो क्या कह रहे हैं, ये थिन होती है, पतली होती है, और इनमें एक लार्ज वैक्यूल होता है। और उस वैक्यूल का वहाँ पे प्रेजेंट होने का पर्पस क्या है कि उसने जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड करानी है वहाँ पे, यानी जो फोटोसिंथेसिस जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे ये सेल्स जो है हम उनको क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और उन्होंने वहाँ पे क्या करवानी होती है, जैसे जैसे फूड बन रही होती है उसकी वहाँ पे स्टोरेज करवा रहे होते हैं। ओके, इन लीव दे आर कॉल्ड मेसोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ये लीव का स्ट्रक्चर हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आप अगर इसको पढ़ें तो उन्होंने क्या दिखाया, क्या कहा हुआ है कि अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान ये जो चीज प्रेजेंट है, ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ये बेसिकली है, ये मेसोफिल सेल्स है। और मेसोफिल सेल्स में क्योंकि प्लांट्स के जो लीव्स हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है कि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी फूड बन रही होगी वो इसके वैक्यूल के यहाँ पे वैक्यूल क्या है, लार्ज इन साइज है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस फूड ने क्या करना है, स्टोरेज ऑफ फूड करवानी है, ठीक है। इस वैक्यूल में जो इनके वैक्यूल्स के अंदर फूड में स्टोर होना शुरू हो जाता है और कर देना है। लेकिन अगर ये यही जो सेल्स हैं किसी और लोकेशन में प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे किसी और पार्ट में प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे इसने क्या करवाना है, वहां पे इसने रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाना है। सेलुलर रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके हैं अगर जो है प्रीवियस क्लास में भी जो है ऑक्सफोर्ड की बुक में आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो फूड जो है एनर्जी की प्रोडक्शन करवाना हमने, ठीक है, विद फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फोटो प्रोटीन सिंथेसिस अगर आप करवा रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस है, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा जहाँ पे ये बाकी लोकेशन में ये प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इनको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, और अगर ये डिफरेंस में आता है तो ये वो भी आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। और प्लीज़ डायग्राम हर चीज़ की क्लियर करते जाएं, और डायग्राम आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ज़रूर बनानी है।